हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके लिए ना एक ऐसे स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ ना जिसे बच्चे तो बच्चे बड़े भी ना मना नहीं कर सकते हैं। आज हम बनाएंगे टोमेटोज नाचोस, एकदम देसी तरीके से और सुपर हेल्दी तरीके से। पर एक बात तो है, ये नाचोस ना बच्चे हो चाहे बड़े हों, एक्स्ट्रा चीज़ के साथ जो मज़ा आता है ना इसका मैं क्या ही बताऊं। आप इसे शाम की चाय के साथ हो, चाहे मूवी टाइम में हो, चाहे स्नैक्स में हो या बच्चों के टिफ़िन में, आप इसे जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए ना सबसे पहले अच्छे लाल वाले ना 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिया है मैंने, और इसे हमें ना यहाँ पे ब्लांच करना है। पानी बॉईल हो जाएगा, जब इसके छिलके निकलने लग जाएंगे ना, क्रैक आ जाएगा, तो बस इसी स्टेज पे ना हमें इसे निकाल लेना है। टमाटर ना अच्छे लाल वाले लीजिएगा, और जो हाइब्रिड वाले आते हैं ना वो लीजिएगा। वो थोड़े से मीठे रहते हैं और कम खट्टे रहते हैं ना, तो ये नाचोस में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इसका हम ऊपर का आउटर लेयर निकाल लेंगे, इसके छिलके निकाल लेंगे हम, क्योंकि ये ना पीसते नहीं है कभी कभी, तो ये इसके रेसे रह जाते हैं। और इसे ना मैं कट कर दूंगी ताकि ये फटाफट से ना ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे इसे ठंडा करना है। अब जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो हमें इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि हमें इसकी प्योरे तैयार करना है। यहाँ पे ना टमाटर की क्वांटिटी ना आप 1-2 टमाटर बढ़ा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जिस हिसाब से बनाना हो इसे बना सकते हैं। अब टमाटर को ना यहाँ पे एकदम चिकना पीसना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे टमाटर की प्यूरी बन के तैयार हो गई है। अब इस प्यूरी में ना हम डालेंगे 1/4 कप सूजी। सूजी यहाँ पे बारीक वाला, मोटा वाला, जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं आप। और 1 कप और 1/4 कप के जितना गेहूं का आटा डाला है मैंने। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है मैंने। सारे मसाले डालने के बाद ना इसे हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पे जो है ना आटे की क्वांटिटी, अगर आपको लगे कि ये गूंथते समय थोड़ा सा गीला है तो या तो आटा डाल सकते हैं आप इसमें 2-4 चम्मच, या तो आप सूजी की क्वांटिटी भी 2-4 चम्मच बढ़ा सकते हैं। पर यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा इसे गीला हमें यहाँ पे नहीं लगाना है, एक मीडियम सॉफ्ट सा आटा यहाँ पे लगेगा। और टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी ना तो इसमें टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आटा मीडियम सॉफ्ट लगाया है। इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। 10 मिनट बाद देखेंगे ना आप, ये थोड़ा सा आपको हार्ड दिखेगा और थोड़ा सा ना ये छूने पे भी अच्छे से यहाँ पे सेट हो चुका होगा। अब हम क्या करेंगे ना, एक बड़ा सा पोर्शन ले लेंगे इस आटे का, और इसे अच्छे से हम यहाँ पे रोल कर लेंगे। और सूखा आटा लगा के ना हमें यहाँ पे इसे बेलना है। सूखा आटा लगाना इसलिए ज़रूरी है ना ताकि ये चिपके ना, और इसे हमें ना रोटी से भी पतला बेलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बड़ा एक बार में बेलेंगे ना तो इस तरीके से फटाफट से बहुत सारे नाचोस एक बार में ही आपके बन के रेडी हो जाएंगे। इसे कोशिश कीजिएगा कि स्क्वायर शेप में बेल सकें। आप देख सकते हैं, और रोटी से भी पतला बेला है मैंने यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे ना, इसके कॉर्नर्स कट कर लेंगे ताकि नाचोस का शेप एक प्रॉपर आ सके। तो चारों कॉर्नर्स को ना इस तरीके से कट कर लीजिएगा ताकि एक प्रॉपर स्क्वायर शेप हमें मिल जाए। और कॉर्नर्स को हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो कॉर्नर्स को बाकी बचे हुए आटे में मिक्स कर सकते हैं, या चाहे तो ना इसके छोटे छोटे टुकड़े करके बाद में इसे ऐसे ही सेक सकते हैं, दोनों ही चलेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे साइड में रखती हूँ। अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे ऊपर में, हल्का सा छिड़किएगा, और इसे ना फोक से प्रिक कर देंगे ताकि जब हम इसे तले ना तो ये फूले मत और सुपर क्रिस्पी बने। अब इसे ना इस तरीके से ना हम कट कर देंगे लंबे लंबे, थोड़े से मोटे मोटे शेप में कट करिएगा, जिस तरीके से जितने मोटाई में मैं कट कर रही हूँ। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग नाचोस को कैसे पसंद करते हैं, चाय के साथ, चीज़ के साथ, जैलापिनो के साथ, या सिर्फ ऐसे ही, या आपके बच्चे कैसे खाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे ताकि एक के ऊपर एक हम इसे रखें ना तो ये चिपके ना। इस तरीके से ना सारे लेयर्स को एक के ऊपर रख देंगे हम। देख सकते हैं आप मैं कैसे यहाँ पे रख रही हूँ। और उसके बाद ना हम इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए कट करना है आपको, यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हुए बस जिगजैग करते हुए कट करना है। बहुत ही आसान है और फटाफट से मिनटों में ना ढेर सारे नाचोस बन के रेडी हो जाते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया से निकल जाते हैं, क्योंकि हमने आटा लगाया था, इसीलिए ऊपर से आटा लगाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका शेप भी कितना बढ़िया आया है। बड़े छोटे जैसे भी बनाने हो ना आप बना सकते हैं। अब इसे तलने के लिए ना तेल को हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म में मत डालिएगा वरना नाचोस आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे।
एक एक करके हम इसे डालते जाएंगे। जितने भी नाचोस आपकी कढ़ाई में आए उसके हिसाब से यहाँ पे डालते जाइएगा, और ये जब ऊपर फ्लोट हो जाए अच्छे से तो इसे अलटते पलटते अच्छे से क्रिस्प होते तक के हमें यहाँ पे सेक लेना है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है, और जब ये थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होता है ना तो इसका कलर और डार्क हो जाता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरा बैच डाल दिया है। जब कभी भी दूसरा बैच डाले ना तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसे थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद ही डालिएगा, और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे सेकना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत सेकिएगा, वरना बाद में ना ये अजीब से आपको लगेंगे, क्रिस्पी नहीं लगेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा बैच भी मैंने सेक लिया और एकदम बढ़िया बनते हैं, सुपर क्रिस्पी बनते हैं। आटे से बने हैं, सूजी से बने हैं, कोई भी मैदा यूज़ नहीं हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में भी। और जो टोमेटो का फ्लेवर आता है ना, जैसे आप टोमेटो चिप्स खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टोमेटो फ्लेवर का नाचोस लगने वाला है ये। आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी ना, इसमें थोड़ा सा मैं इसे अलग कर दूंगी, क्योंकि मेरी बेटी ना सादा पसंद करती है, और थोड़े से पार्ट में मैं यहाँ पे पेरी पेरी मसाला डाल रही हूँ। उससे ना इसका टेस्ट और भी बहुत बढ़ जाता है। और देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना सुपर क्रिस्पी है, कि एकदम बढ़िया ही बनता है। आप इसे ना चाय के साथ खाइए, चीज़ के साथ खाइए, मूवी टाइम पे एंजॉय कीजिए, बच्चों को आप टिफ़िन बॉक्स में दें, या कहीं आप घूमने जा रहे हैं तो आप इसे बना के ले जा सकते हैं। आप इसे आराम से 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो ये नाचोस की रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।